तो जय हिंद साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 में जिसका परीक्षा होने वाला है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 18/1/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 4 देखने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। 3 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी या इसकी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं तो एक बार रिवीजन जरूर कर जाइएगा, ठीक ना। हम बताएंगे किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि लास्ट में अगर जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपका ज़्यादा बेनिफिट होता है, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर टैकल होता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं, यानी सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर में पूछा था, यदि आपके मौलिक अधिकार को राज्य ने हनन किया है तो ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत के अपील कर सकता है। तो कौन सा मतलब अधिकार पर आप डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं, यानी अदालत में अपील कर सकते हैं, आपको बताना था। तो एक करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अनुच्छेद यहाँ पर कितना में है, तो अनुच्छेद यहाँ पर 32 में है, ठीक ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आज 32 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना। हाई यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक ना, यानी कि दिल्ली जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर 244 यानी कि 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट आप 226 के तहत जा सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर में पूछा था, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता दी गई थी। तो किस वर्ष मान्यता दी गई थी आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1988 में टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में मतलब मान्यता दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1988। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो हमारा भारत है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहले नंबर पर कौन है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार पहले नंबर पर यहाँ पर रूस हो जाता है, ठीक ना। और दूसरे नंबर पर ब्राज़ील, इसी प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत है 7वां स्थान पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रकृति को खाली स्थान कहा जाता है। तो द्रव की प्रकृति को, परिवर्तन की प्रकृति को क्या कहा जाता है आपको बताना था। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था 5 नंबर में, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा। तो सिंपल सा है, सबसे लंबी तटरेखा यानी कि समुद्र से लगने वाला ये है गुजरात, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था आपको बताना था। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिमल शाह ने करवाया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए बिमल शाह। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम यानी बनने के लिए न्यूनतम आयु योग्यता होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 35 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए 35 वर्ष योग्यता, यानी कि 35 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में पूछा था, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि MSP, ठीक ना, पर किसानों को खाद्यान्न खरीदता है। तो किस पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है आपको बताना था। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाए भारतीय खाद्य निगम द्वारा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम द्वारा।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत की संसद में खाली स्थान शामिल होता है। तो भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। लोकसभा, भारत के राज्यसभा यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होता है। यानी कि ये संसद भवन है, ठीक ना, इसमें 3 लोग शामिल होता है, ठीक ना, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति भी शामिल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1966 में। 1966 में यानी कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1966 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 2003 में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून खाली स्थान के बारे में है। तो कौन सा बारे में है आपको बताना था। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ, यानी कि ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाए वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 13 नवंबर 2011 के जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात खाली स्थान है। तो लिंगानुपात कितना है आपको बताना है। तो 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिलाएं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 14 नंबर में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द बेल्ट ऑफ नेशन के पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि इसके पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एडस स्मिथ, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए एडस स्मिथ, इसका बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक यानी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को खाली स्थान कहा जाता है। तो इस दर को क्या कहा जाता है आपको बताना था। तो 15 का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर 15 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैंक दर कहा जाता है, इस दर को बैंक दर कहा जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है ना। तो 16 नंबर में पूछा है, चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो चेचक का टीका किसने विकसित किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाए एडवर्ड जर्नल ने किया था, ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, पाक जोड़ो मड़ो स्थल श्रीलंका को खाली स्थान अलग करता है। तो पाक जोड़ो मड़ो स्थल श्रीलंका को और किससे अलग करता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत को अलग करता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना का गठन किया था। तो किसने गांधीवादी योजना का गठन किया था आपको बताना था। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाए श्री नारायण अग्रवाल ने, ऑप्शन 4 द करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, श्री नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना की गठन किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 19 नंबर में पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना था। तो भारत का साक्षरता दर कितना था आपको बताना था। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 74%। वही पूछ ले, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य में था। तो केरल में था, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा उस समय केरल में था, और सबसे कम पूछे तो ये हो जाएगा बिहार, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कम किसका था। तो ये बिहार हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पूछा है साक्षरता दर तो कि 74% था, यानी 74% लोग पढ़ा लिखा था, उसमें से ज़्यादा केरल वाला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार इससे संबंधित है, यानी कि लाइब्रो शब्द से संबंधित है। तो आपको बताना था लाइब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक ना। तो 20 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉलीबॉल खेल से संबंधित था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष खाली स्थान में शुरू किया गया था, तो किस वर्ष शुरू किया गया था आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 में इसे शुरू किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो ये हुआ था 1905 में, यानी कि 1905 में। गरम दल और नरम दल में भी टूट गया था, आपको पता होगा, ठीक ना। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 23 नंबर में परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए नील्स बोहर को, यानी कि नील्स बोहर को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक ना। तो 24 नंबर पूछा था भारत द्वारा प्रोत्साहित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है। तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन मुकोलो एस्कोलेटर यानी कि RER सतह से जुड़ा है। तो कौन जुड़ा है आपको बताना था। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी राइबोसोम। ये राइबोसोम जुड़ा है इससे, यानी कि इससे राइबोसोम जुड़ा है। ऑप्शन 4 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर में पूछा था इनमें से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था। तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 27 नंबर में किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो जापान को जाना जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जापान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था ये, यानी कि ये कहाँ से क्वेश्चन है। तो अगर आप मैप पढ़े होंगे, यानी कि अगर आप वर्ल्ड मैप पढ़े होंगे, वर्ल्ड मैप, ठीक ना, तो उसमें ये पढ़ाया होगा, ठीक ना। ऐसे भी फैक्ट में याद किए हुए होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर से पूछ लिया गया भारत की सीमा इनमें से किस देश से नहीं लगता है। अगर भारत की नक्शा आप अच्छे से देखे होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए किस देश से जुड़ी है, ठीक ना। तो तुर्कमेनिस्तान से नहीं जुड़ा है, काजिकिस्तान से नहीं जुड़ा है, तो ठीक ना। बेजान से ये नहीं जुड़ा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अफगानिस्तान से थोड़ा सा सीमा लगता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान से सीमा लगता है। आपको पता होगा इधर है, इधर क्या है, तो इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया, इधर चाइना, ठीक ना, मान लीजिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर उसका सीमा लगता है, यानी कि अफगानिस्तान का सीमा लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की स्थिति में दर्शाता है। तो किस आपातकालीन स्थिति में दर्शाता है। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की दृष्टि मतलब स्थिति में। ऑप्शन 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खाली स्थान में दिया गया है। तो किस में दिया गया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जातक कथाएं में, जातक कथाएं में, यानी कि 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जातक कथाएं में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर में पूछा था खाली स्थान तारों में प्लाज्मा चरण के गठन को यानी गठन का कारण है। तो किसके कारण तारों में प्लाज्मा मतलब चरण का गठन के कारण है आपको बताना था। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बहुत अधिक तापमान के कारण, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना था। तो यहाँ पर देख लेते हैं 32 का क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद यहाँ पर 22 हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर अनुच्छेद 22 हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है। अगर राजधानी पढ़े होंगे यानी कि देश राजधानी पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो 34 नंबर में पूछा था खाली स्थान है 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभांकर था। तो कौन था आपको बताना था। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
बबरी, यानी कि बबरी हो जाएगा। ऑप्शन बी ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा बबरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर में पूछा था भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड था, तो पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था आपको बताना था। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लफिंग बुद्ध, यानी कि लफिंग बुद्ध था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा गया था यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट को सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। तो कितने दिन में रिक्त घोषित किया जा सकता है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 दिन में, यानी कि 60 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 दिन में रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर पूछा था अमरावती शैली की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य से है। तो किस राज्य से आपको बताना था। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन 4 ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से किस नदी को दुख की नदी के रूप में जाना जाता है। तो किस नदी को दुख के नदी के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दामोदर नदी को दुख की नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर पूछा था प्यूटरी ग्रंथि खाली स्थान जोड़ी से जुड़ी है, तो किससे जुड़ी है। तो ये मस्तिष्क से जुड़ी है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर पूछा था किस चार्टर्ड कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। तो किस यानी किस चार्टर्ड कानून के अनुसार समाप्त कर दिया था आपको बताना था। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्टर्ड अधिनियम 1813। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर पूछा था भारत में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुटस डिफेंस यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक खेल से जुड़ा है। तो ये कौन सा खेल भाला फेंक से जुड़ा है। तो 42 का करेक्ट आंसर की बात करें तो 42 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 43 नंबर पूछा था आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुलेख कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव अंगों में कौन सा आवाज़ उत्पन्न करता है। तो कौन सा आवाज़ उत्पन्न करता है आपको बताना था। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गला आवाज़ उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है। तो कौन सा मूल भारतीय खेल है आपको बताना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 46 का हो जाएगा ऑप्शन 4 खो खो हो जाएगा। ऑप्शन 4 ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर पूछा था जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक व्यक्ति जो संसद के सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ठीक ना। ऐसे व्यक्ति को खाली स्थान की अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो किसने समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो 6 महीने के लिए। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मनिस्टिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, ठीक ना। तो 49 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेडरिक लुडविग जोन को। ऑप्शन 4 ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 50 नंबर में पूछा था सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित निर्वाचित और निर्देशित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी संसद द्वारा
किया गया। ऑप्शन 4 ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।